फ्रेंड्स, हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन से प्रिकॉशन हैं जो अगर हम लें जिससे कि हमारी हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक हमारी हेल्थ बनी रहे? तो अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। मैं आर.के. सोनी, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच, आज आपके साथ हेल्थ के टॉपिक पर बात करूंगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए, किसी ने बोला है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपके पास, अगर किसी व्यक्ति के पास, मान के चलो कि उसके पास करोड़ों रुपया बैंक में है, लेकिन वो खुद जो है किसी कारण से हॉस्पिटलाइज है या बिस्तर पर है या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो पैसा उसके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बैंक में भले ही उसके करोड़ों रुपये पड़ा हो, लेकिन वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता। उस वेल्थ की भी तभी वैल्यू है जब आप उस वेल्थ को एंजॉय कर सकते हो, और वो आप एंजॉय तभी कर सकते हो जब आप हेल्दी होंगे। तो हम इसको कैसे हेल्दी रह सकते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, पहले ये जानना होगा कि हमारी हेल्थ ख़राब क्यों होती है। पहले एक रूट कॉज को पकड़ना होगा हमें। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में सर्वे किया और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमारे इंडिया में ओनली 5% लोग हेल्दी हैं और 80% लोग सब हेल्दी हैं, और 15% लोग जो हैं सिक हैं, बीमार हैं। अब जो 5% लोग हैं वो लोग हैं, तो वो तकरीबन 18, 20, 25, 30 साल की एज की जो यंग जनरेशन है वो उस कैटेगरी में आती है। लेकिन जो सब हेल्दी हैं 80% लोग, उसके अंदर जो 40+ या 35+, 40, 50 की एज के जो लोग हैं वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। अब वो जनरली सब हेल्दी का मतलब ये है कि वो लोग, उनको कभी तकलीफ़ होती है तो वो मेडिसिन लेते हैं, और जब तकलीफ़ नहीं होती है तो मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में वो सब हेल्दी की कैटेगरी में कंसिडर किए गए हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी है सिक, उसके अंदर वो लोग हैं जो कि परमानेंट किसी न किसी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। सपोज किसी को टीबी है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, और वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा है, या वो हॉस्पिटलाइज है, या वो बेड पर है। तो वो जो लोग हैं उनका अब सिक से सब हेल्दी होना या हेल्दी होना की कैटेगरी में आने के लिए बहुत ही नामुमकिन है। तो इसलिए वो हमेशा सिक की कैटेगरी में रहने वाले हैं, क्योंकि वो अंडर मेडिकेशन ही रहने वाले हैं। तो उनको तो अभी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि उनको मेडिकेशन में रखें, उनको प्रॉपर मेडिकेशन दें, जिससे कि वो थोड़ा ज़्यादा समय निकाल पाएँ। लेकिन अब पॉइंट ये है कि जो सब हेल्दी लोग हैं, अगर हमने इनको केयर नहीं किया तो ये लोग जो हैं ये भी सिक की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो हमें कोशिश ये करनी है कि इनको हेल्दी की तरफ डाइवर्ट करें। तो अब इसके पीछे रूट कॉज क्या था कि ये लोग सब हेल्दी क्यों हैं? अब सब हेल्दी के जब सर्वे किया गया तो उसके रिजल्ट में 2 रीज़न निकल के आए। एक रीज़न था केमिकल और दूसरा रीज़न था स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रेस क्यों होती है इंसान को, किस ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस होती है? पहला जो कारण है स्ट्रेस होने का वो है मनी, पैसा। अब व्यक्ति के पास पैसे की कमी होती है, तकरीबन हर व्यक्ति के पास पैसे की कमी रहती है। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं, वेल्दी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास पैसे की कमी रहती है। तो पैसे की कमी होने की वजह से उसको हमेशा स्ट्रेस बनी रहती है कि अपने काम कैसे निकालूंगा, अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करूंगा। दूसरा रीज़न है टाइम, क्योंकि पैसा नहीं होता और उसके पास टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो भी उसके पास टाइम मैनेज नहीं कर पाता। तीसरा रीज़न आता है फैमिली सिक्योरिटी। अब उसके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो अब उसको ये भी टेंशन है कि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो मेरी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी। तो फैमिली सिक्योरिटी का इशू भी एक रीज़न है मेंटल स्ट्रेस का। चौथा रीज़न है नेगेटिव थिंकिंग। अब अगर बाय द वे कोई व्यक्ति सोच भी लेता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, चलो मैं कुछ नया स्टार्टअप कर लेता हूँ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो उसके माइंड में इस तरह के विचार आते हैं कि मैं इसको करूँगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा। वो इस तरह के जो नेगेटिव विचार उसके माइंड में आते हैं, तो उस वजह से वो कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता है। फिफ्थ जो रीज़न है वो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब अगर वो कुछ करना चाहता है और उसको अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेशंस में डिस्कस करता है, तो उसको कुछ लोग बोलेंगे कि तुम ये काम मत करो, कुछ लोग उसको बोलेंगे ये काम कर लो। तो अल्टीमेटली, क्योंकि आदमी का जो माइंड है वो बाय नेचर वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वो जो लोग उसको नेगेटिव थॉट्स देते हैं उसकी वजह से वो काम नहीं शुरू कर पाता है।
इसके अलावा भी और कोई रीज़न हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मेजर रीज़न है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस क्रिएट होती है। अब केमिकल रीजन की बात करते हैं। तो केमिकल में क्या इश्यूज हैं। नंबर 1 जो एयर है, एयर जो हम ले रहे हैं बेसिकली वो आपको पता है कि कितनी पॉल्यूटेड है। सेकंड जो है वाटर, हम जो आज की डेट में पानी इस्तेमाल करते हैं, जो पानी ले रहे हैं वो भी आपको पता है कि पानी शुद्ध नहीं है, उसको भी बिना प्योरीफाई किए हम नहीं पी सकते हैं। थर्ड आता है फूड आज जो खाना हम खा रहे हैं वो टोटली पेस्टिसाइड्स उसमें यूज होते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस और केमिकल्स की वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी होनी शुरू हो जाती है स्लोली। तो ओवर द पीरियड जाने के बाद हमारी बॉडी में वो जो डिसीज क्रिएट करने शुरू हो जाते हैं। अब वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है सेल, और न्यूट्रिशंस की कमी होने की वजह से हमारे सेल जो है धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर एक लंबे समय के बाद जो है 5, 7, 8, 10 साल के बाद जो है उनमें हमें कोई ना कोई बीमारी ग्रस्त कर देती है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को बीमारी से बचने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो बाहर से कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेता है, फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करता है। अब वो फूड सप्लीमेंट मार्केट में 3 तरह के आते हैं। पहला है केमिकल वाले जो सप्लीमेंट्स हैं, जो हम आमतौर पर मार्केट में मेडिकल स्टोर पे देखते हैं, तो वो सब केमिकल वाले सप्लीमेंट्स होते हैं, जो मेडिसिन जो दवाइयाँ हम लेते हैं। तो वो जो हैं, अब उसमें जैसे जो जितनी भी तरह की हम दवाइयाँ लेते हैं, या हम बच्चों को कॉम्प्लेन बूस्ट वगैरह देते हैं, ये सब भी केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं। कोई लेडीज़ हॉर्लिक्स आता है तो वो जो लेडीज़ लेती हैं तो वो भी केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा अगर कुछ फिटनेस फ्रीक जो जिम वगैरह जाते हैं, वो मार्केट से प्रोटीन एक्स के नाम से जो कुछ चीज़ें आती हैं, जिनमें कि प्रोटीन की मात्रा कम रहती है और बाकी उसमें फैट्स ज़्यादा रहते हैं, वो भी सब जो है केमिकल्स से ही बने होते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट यूज करने से बेसिकली उनकी हेल्थ को कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट रहता है। अब जो केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं वो जनरली हमारी बॉडी को ओनली 20 से 30% ही बेनिफिट दे पाते हैं, 70 से 80% उनके हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी में डिसीज होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड जो क्वालिटी मार्केट में आती है वो है हर्बल। तो हर्बल के जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो हमारी बॉडी को जनरली 50% तक बेनिफिट करते हैं और 50% वो भी नुकसान करते हैं। अब जो हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं, हिमालय के आते हैं, चरक के आते हैं, तो इस तरह से डाबर के कुछ प्रोडक्ट आते हैं। तो इस तरह से जो ये प्रोडक्ट आते हैं, ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं 50% तक, 40-50% तक हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये भी, इसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब थर्ड जो कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्स की, वो है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो 100% केमिकल फ्री होते हैं। ये हमारी बॉडी को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम केमिकल वाले प्रोडक्ट ना लेके, हर्बल प्रोडक्ट ना लेके, हम हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करें। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो केमिकल प्रोडक्ट हैं वो थोड़े से सस्ते जरूर मिलते हैं मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका नुकसान होता है। अब जो हर्बल के प्रोडक्ट हैं ये उससे थोड़े से कॉस्टली होते हैं केमिकल से, बट नुकसान वो भी पहुंचाते हैं, हार्मफुल वो भी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बट ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट हैं वो कंपैरेटिवली इन दोनों से थोड़े से कॉस्ट में हायर साइड में होंगे, बट लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट ही देंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अब हम अगर कोई सप्लीमेंट्स बाज़ार से लें, अगर कोई हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमेशा ऑर्गेनिक ही लें। क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बेटर प्रोडक्ट्स हैं, जो मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें न्यूट्रलाइट कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि न्यूट्रलाइट कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है फूड सप्लीमेंट्स में, और इसके 100% प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। अब अगर मैं इसकी और डिटेल में बात करूं आपसे, तो ये वो कंपनी है, ये कम से कम 60 साल पुरानी कंपनी है, और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 110 देशों से ज़्यादा में यूज हो रहे हैं, और इसकी लगभग अपनी 7800 एकड़ 7800 एकड़ इसकी अपनी ऑर्गेनिक लैंड है, और इसके 850 साइंटिस्ट इसके अंदर काम करते हैं, और लगभग 75
प्लस इसकी लैब्स हैं, और इसके लगभग 900 के आसपास इसके प्रोडक्ट्स जो हैं पेटेंट हैं। और इसके अलावा इस कंपनी की अगर मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करूं तो इसके जो रेटिंग है वो 5 टाइम्स A+ है। और नेक्स्ट इस कंपनी, ये जो कंपनी है ये बेसिकली 100% डेट फ्री कंपनी है। मीन्स इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का किसी से इसने कोई कर्ज नहीं ले रखा है, इसका सब पैसा अपना है। और ऑन टॉप ऑफ डैट, इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं। अगर आप इसके प्रोडक्ट ले लेते हैं, खरीदते हैं, और अगर आप उसको यूज़ करते हैं 30% तक आप यूज करके 30 डेज़ के अंदर अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप ये प्रोडक्ट कंपनी को वापस कर सकते हैं। कंपनी आपसे खुले हुए प्रोडक्ट ले लेगी और जो भी आपने पैसा दिया हो पूरा पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए और भी मार्केट में कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं, बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं हम वो लें। तो हमें न्यूट्रलाइट कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, मार्केट से सबसे अच्छी क्वालिटी है, सर्टिफाइड कंपनी है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो अगर मैं बात करूं कि आपको सपोज मैं कहता हूं, आप कहेंगे ये प्रोडक्ट तो महंगे हैं, ये सस्ते हैं, इनके ये फ़ायदे हैं, उनके वो फ़ायदे हैं। तो चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप इनमें से किसी तरह के प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए। आप केमिकल भी मत यूज़ कीजिए, आप हर्बल भी मत यूज़ कीजिए, आप ऑर्गेनिक भी मत यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको कुछ एक्शंस, कुछ एक्टिविटीज़ आपको लेनी पड़ेंगी, कुछ करनी पड़ेंगी। अब वो क्या एक्टिविटीज़ हैं? आपको डेली 6 से 7 टाइप के, 6 to 7 टाइप्स के आपको डिफरेंट कलर्स के फ्रूट और वेजिटेबल्स आपको लेने होंगे। और इसके अलावा वो जो फ्रूट वेजिटेबल्स आप लेंगे वो ऑर्गेनिक होने चाहिए 100%, और वो आपके पास तैयार होने के बाद, मीन्स पकने के बाद, वो आपके पास विदिन 24 आवर्स आपको अवेलेबल हो जाने चाहिए। और तीसरा, 1 से 2 घंटे की डेली आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फोर्थ, आपको 7 से 8 घंटे की बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, आपको साउंड स्लीप आनी चाहिए। अगर आप ये चारों चीज़ें कर लेते हैं तो आपको इनमें से किसी भी सप्लीमेंट को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको लगता है कि ये चारों चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो फिर डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे हेल्दी रहने के लिए। अब वो बात अलग है कि आप केमिकल लेते हैं, हर्बल लेते हैं, ऑर्गेनिक लेते हैं, बट मैं आपको पर्सनली यही एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज करें, जिससे कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेज, ये बातें अच्छी लगी होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और मैं और भी वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, आपके लिए लाता रहूँगा, हेल्थ से रिलेटेड और वेल्थ से रिलेटेड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।